नमस्कार। मेरे सामने लगभग 39 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ इनकी उंगलियों में है, इनके पर्वतों में है, इनकी रेखाओं में है, उनको मैं क्रम से बताऊंगा और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। अच्छी सशक्त उंगली है, सूर्य के प्रथम पर्व के कट तक लगभग पहुंचती है। इसको ऐसा नहीं कह सकते, थोड़ा सा छोटी होने के कारण व्यक्ति को ज़मीन से आसमान की तरफ संघर्ष कराती है, उन्नति कराती है। मेहनत करा के व्यक्ति अपने जीवन के फल को प्राप्त करते हैं, यानी मुफ्त में नहीं मिलता, ये लोग मेहनत करके स्वयं को सिद्ध करते हैं। प्रथम पर्व यहाँ मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है, किसी भी प्रकार से कोई अशुभ चिन्ह नहीं। मानसिक बल, मानसिक मनोबल और साथ ही साथ अच्छी सोच, पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति की ये प्रथम पर्व की स्थिति है। सेकंड पर्व कुल मिलाकर किसी के साथ में बिना वजह लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं है, मेहनत के साथ में अपनी प्रवृत्ति को अंजाम देते हैं। तीसरे पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं, जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो ज़्यादा कुल मिलाकर ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी प्रकार से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, यानी यहाँ पर अच्छी स्थिति है। आइए बात कर लेते हैं आपकी प्रथम उंगली के पर्व के बारे में, और वो है सूर्य की उंगली। यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा चिन्ह दिखाई नहीं देता जिससे कोई बीपी का, कोई आँखों का रोग का, या किसी प्रकार से किसी एक्सीडेंट के योग का। बस एक छोटी सी राहु रेखा लगती है देखने में, बस क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि बहुत कभी कभी बड़ी तेज़ी के साथ में ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल नहीं रहता और भाषा शैली में कड़वाहट आ जाती है। सेकंड पर्व राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है, यानी सरकारी उपक्रम, सरकारी नौकरियों के लिए ये चिन्ह नहीं होने चाहिए। यहाँ पर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में लाभ के ज़्यादा संकेत नहीं हैं, छोटे मोटे टेंडर से लाभ मिल सकता है। तीसरा पर्व यहाँ पर जाना जाता है व्यक्ति का माता पिता से संबंध। कुल मिलाकर यहाँ आपकी शनि और सूर्य की उंगली बहुत ही आपस में जुड़ी हुई भी है, यानी कि आपको माता पिता का सपोर्ट भी है और ऐसे व्यक्ति को कुछ न कुछ पैतृक संपत्ति भी मिलती है। मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली, बिल्कुल एकदम सीधी है। शनि की उंगली का सीधा होना कई बात के लिए जाने अच्छा माना जाता है, जैसे राजनीतिक कार्यों में रुचि। नंबर 2, व्यक्ति के जीवन के अंदर खेलों में रुचि, समाचारों में रुचि, इस तरह के लोगों का होता है। और साथ ही साथ मनोबल की स्थिति मजबूत होना। शनि का प्रथम उंगली का पर्व किसी भी प्रकार का शरीर के अंदर रोग का संकेत नहीं। सेकंड पर्वत पर स्थिति किसी प्रकार के कर्ज और पैसा डूबने की स्थिति नहीं। तीसरा पर्व पर यहाँ कुल मिलाकर स्वयं में इतनी ताकत है जो अपने परिवार का संचालन मजबूती से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आपके प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर एक हल्का सा कोई माइनर चिन्ह है, थोड़ा सा, बस खान पान पर ध्यान रखिए, बाकी शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी ऐसा कोई रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर पत्नी से अलगाव का कोई चिन्ह नहीं। और थर्ड पर्व पर पूरी तरीके से संतान का सुख सहयोग आपको प्राप्त। अब हम जाते हैं यहाँ पर आपके पर्व पर, और वो पर्व है आपका यहाँ पर बुध पर्व। बुध के पर्व पर जो हल्की हल्की माइनर रेखा है, ये आने वाले समय में बहुत डार्क हो जाने वाली है। ये रेखा जितनी ज़्यादा डार्क, उतनी आपकी वाणी में प्रवणता बढ़ेगी, आप अपनी भाषा शैली में जनता में प्रभाव छोड़ेंगे। दूसरी बात, जितनी इनकी लंबाई बढ़ेगी उतने आपके धन के आगमन भी मजबूत बनेंगे। और जिस प्रकार की रेखा यहाँ पर चलनी शुरू हो जाती है, जैसे आपके हिसाब में चलनी शुरू हुई हैं, मुझे पता है ये 7 से 8 साल में बहुत अच्छी रेखाएं और मजबूती के साथ खड़ी हो जाएंगी। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व के बारे में। यश और मान सम्मान का पर्व, कुल मिलाकर इसमें ये रेखा सीधी गई, यानी इसके साथ एक छोटा सा ट्रायंगल भी बन रहा है प्रसिद्धि के लिए, और एक दूसरी सहायक रेखा। यहाँ थोड़ा सा एक जो ये लाइन आती है इस तरह से कट के, इसका मतलब होता है जो आपके जीवन का टारगेट है उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगी और उसके बाद आप उसमें प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। दोनों उंगलियों के बीच से जो रेखा आ रही है उसका मतलब होता है
क्या आपके व्यक्ति के ज्ञान की शक्ति भी मजबूत है। इसमें एक प्रसिद्धि रेखा भी बन रही है जो सूर्य पर्वत से जोड़ी जोड़ी करती है बृहस्पति को जा रही है। यानी ये अपने आप में वो योग है जो आने वाले समय में मजबूती से बन जाएगा। जब ये रेखा मजबूती से बन जाएगी उस समय आपकी प्रसिद्धि काफ़ी दूर दूर तक होगी। यानी ये एक तरह से प्रसिद्धि योग की रेखा मान सकते हैं। आइए बात करते हैं, ये भी बनेगी जरूर, इसका भी मुझको पता है। आइए बात करते हैं आपके भाग्य के पर्व की। भाग्य का पर्व अभी कुल मिलाकर आपको मेहनत करा रहा है। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाग्य नहीं है, लेकिन अभी आपको ये मेहनत करा रहा है। तो मेहनत करा लीजिए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अब मैं बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। स्वयं से निर्माण करना मकान के लिए, दो रेखा तो हो गई हैं। जब आपस में काट देंगी चतुर्भुज बन जाएगा, उस समय आप स्वयं का मकान भी बना लेंगे अपनी मेहनत के द्वारा। और कुल मिलाकर के ये मल्टी टैलेंटेड रेखाएं जब शनि पर्व को देखती है तो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा धन के आगमन को प्राप्त करता है। तो ये अच्छा पर्वत सभी तरीके से संतान का, धन का और आपके पत्नी का सहयोग और भगवान की कृपा, सभी प्रकार के चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करेंगे हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा का स्वरूप, पत्नी के साथ कहीं संदर्भ कोई खराब नहीं, मन के अंदर किसी प्रकार की कोई निराशा की भावना नहीं, हृदय से संबंधित कोई रोग नहीं और पॉजिटिविटी के साथ बढ़ने की अच्छी संभावनाएं इसके अंदर मौजूद है। आखिर में जाकर वी का ट्रायंगल पर बनाकर ये खत्म होती है, तो इसका मतलब अच्छी संभावनाएं मन की मजबूती के साथ आप बना पाएंगे। मैं बात करता हूं इसके बाद एक बहुत अच्छे पर्व की, और वो पर्व है आपका निम्न मंगल पर्व। देखिए, निम्न मंगल पर्व की रेखा का बहुत गहरा संबंध होता है। जब जब ये रेखाएं शनि पर्व से संबंध बनाती है, ये रेखा देखिए, यहाँ से एक, यहाँ से दूसरी शनि पर्व, और तीसरी ये बुद्धि रेखा से निकल करके भी एक रेखा सीधी शनि पर्व हो गई। इसके 3-4 तरीके से अर्थ है। इसका एक रेखा का संबंध सूर्य पर्वत से भी है और एक रेखा का यहाँ बुद्धि रेखा के साथ भी संबंध है। यानी बुद्धि से सही निर्णय लेकर जीवन में ठेकेदारी या एक तरह से कह सकते हैं आप मंगल से संबंधित कार्य, जमीन भूमि से संबंधित कार्य या अनाज से संबंधित कार्य, बहुत सारे जो मंगल के चित्र हैं उनके द्वारा तो लाभ है ही है। साथ ही साथ मंगल रेखा से जब राहु रेखा खड़ी हो जाए शनि पर्व की तरफ, तो व्यक्ति दिमाग की योजना से राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। कुल मिलाकर ये कर्म रेखाएं बहुत ही मजबूती के साथ विराजमान हैं। मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा शुरू में संघर्ष दिखाई देता है, लेकिन इसका अच्छा उदय आपके जीवन में बनना शुरू हो चुका है। ये अपने आप में यहाँ इसका भी संबंध मंगल पर्व से ही है। देखिए, मंगल से मंगल पे जब बुद्धि रेखा पहुँचती है, व्यक्ति राजनीतिक कार्यों के प्रति रुचि रखता है, उनमें सफलता भी प्राप्त करता है। दूसरी बात, अपने मंगल क्षेत्रों के कार्य को करे तो उसमें सफलता प्राप्त करता है। तीसरी बात, व्यक्ति की बुद्धि रेखा बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई एक्स का चिन्ह नहीं, कोई दीप का चिन्ह नहीं, बुद्धि से भ्रमित नहीं है। अपने व्यापार के साथ ही अपने आप को मजबूती से बढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि खराब बुद्धि करके व्यापार छोड़ देगा, दूसरे काम पर पूरा फोकस करेगा। सबको संतुलन करके चल के सफलता प्राप्त करेगा। दूसरे क्षेत्र पर देखता हूँ मंगल बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया, मंगल के कार्यों से फायदा, यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, मुकदमा नहीं, कोर्ट कचहरी का कोई चिन्ह नहीं। चंद्र पर्वत की स्थिति इतनी ज़्यादा मजबूत है कि वहाँ से आपका मन कहीं भी डावाडोल नहीं होता है। यहाँ से किसी भी प्रकार से आपको कोई डिप्रेशन का योग नहीं है, यहाँ से किसी प्रकार का अवसाद का योग नहीं है। अच्छे लोगों में कर बैठते हैं और मौके पर चौका लगाने की आपकी अच्छी आदत भी है। मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी व्यापारिक रेखा बुध के बारे में। तो मैंने जो बुध रेखा देखी थी, मुझे यहाँ पर हल्की सी रेखा जरूर दिखाई दी है। ये रेखा और मजबूती के साथ आगे जाएगी आपके जीवन में। और व्यापारिक रेखा के लिए एक रेखा यहाँ बुद्धि रेखा से भी निकल कर के जा रही है, इसे भी बुध रेखा ही बोलते हैं। कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर और पर्वत भी मजबूत है, उंगली भी मजबूत है, यानी आपके पास व्यापारिक ज्ञान है और उससे आप सफलता प्राप्त करेंगे। अब मैं बात करता हूँ आपके भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और बिल्कुल यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो नीचे से भी इसका कभी कभी गुणित करना पड़ता है। जहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ आप मुझे जब आप ये भेजते हैं अपना
हाथ दिखलाने के लिए वहाँ से ये रेखा का शुभारंभ है। यानी आपके अगले 3 से 4 महीने के बाद आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयों के साथ आपके जीवन में आपको सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छी भाग्य रेखा है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर मंगल पर्व के मंगल रेखाओं के बारे में। सपोर्टिंग मंगल रेखा भी आपके पास है, हल्की ज़रूर है लेकिन ठीक ठाक है, कोई ख़राब नहीं है। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। जितना शुक्र पर्वत चौड़ा हो जाता है उतनी आयु रेखा ज़्यादा लंबी हो जाती है। यहाँ पर पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर कोई संसाधनों की विशेष रूप से कमी नहीं है। सामान्य संसाधन जो व्यक्ति के पास होते हैं वो सब आपके पास भी मौजूद हैं। मैं बात करता हूँ आपकी इसके बाद में संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर 3 है, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलता है। आयु रेखा की अगर मजबूती को देखता हूँ तो बाद में जाकर मत्स्य का रूप में धारण करती है, यानी कि मछली का सा प्रतीकात्मक बनाने का प्रयास करती है। ये रेखा बहुत सुंदर कहलाती है, जो जीवन का अंत सुखी करती है। आयु बैठती है लगभग यहाँ पर आपकी 79 के आसपास। तो चलिए, क्योंकि शुक्र पर्व चौड़ा है इस कारण से और भी आगे रेखा बढ़ सकती है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अब आइए आपके सवालों पर चलते हैं। राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी? आने वाले 8-10 सालों में विधायक बन सकता हूँ। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि विधायक ही बनेंगे आप, लेकिन मुझे इतना बहुत जरूर पता है कि पार्टी के अंदर ऐसा पद आपके पास में होगा जिससे आप विधायक से कम नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति अपने अपने वार्डों में आराम से बिल्कुल वार्ड के मेंबर बन जाते हैं या राजनीतिक प्रभारी बन जाते हैं। कभी कभी तो बिना विधायक बने भी इन लोगों को एमएलसी तक का पद प्राप्त हो जाता है या और कोई उच्च पद प्राप्त हो जाता है। यहाँ ऐसे बहुत अच्छे संकेत हैं। आने वाले समय में बिल्कुल इसको अपने व्यापार को साध करके आप चलेंगे, ऐसी रेखा आपकी है और निश्चित रूप से उस तरफ अपना प्रयास ना छोड़ें, बन सकते हैं आप। व्यापारी की स्थिति कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी, चिंता की कोई बात नहीं है। बुद्धि से बैलेंस के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। सामाजिक स्थिति का भी कोई बुरा चिन्ह नहीं है, वो भी अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति की भी चिंता ना करें, वो भी आपकी सही रूप से रहेगी। और पारिवारिक सुख सहयोग का तो मैं बोल ही चुका हूँ, वो भी आपके साथ ही है। तो बस क्या पूजा करें, क्या रत्न बनता है बता देता हूँ। आपका रत्न बनता है मूंगा। मूंगा आपको यहाँ पर इस उंगली में धारण करना है। यदि आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। मंगल जितना स्ट्रांग करोगे उतना आपके जीवन के अंदर राजनीतिक सफलता के साथ व्यापारिक सफलता भी आपको प्राप्त होगी। आपका रत्न बनता है मूंगा। आपको संकट नाशन गणेश स्तोत्र का रोजाना पाठ करना चाहिए और साथ में पढ़ना चाहिए बजरंग बाण, और साथ ही ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र की माला का 1, 2, 3 जो भी माला का जाप करना चाहे वो करें। देखिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। मेहनत करें, सफलता प्राप्त करें। नमस्कार।